और बड़े साहब कभी सामने आता ही नहीं। तो अब आते हैं वो नाम जहां गेम पलटता है। दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स फेंक, करेंसी, टेरर फंडिंग, पॉलिटिक्स से सेटिंग सब कुछ मैच करता है। और सबसे बड़ा क्लू, फिल्म के क्रेडिट्स में दाऊद इब्राहिम का नाम है, लेकिन फिल्म में वो दिखाई नहीं देता। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर छोड़ा गया इशारा है। मतलब जो दिखेगा नहीं वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब यहाँ से एक और लेवल ऊपर सोचो, क्या हो अगर बड़े साहब सिर्फ दाऊद या आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या फिर वहां का आर्मी चीफ हो। अब ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में टेरर, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें नहीं है। वहां ये तीनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है। कोई भी बड़ा टेरर अटैक बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के नहीं होता। कोई भी ड्रग नेटवर्क बिना आर्मी की आंख बंद किए नहीं चलता। और कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन बिना सिस्टम की शह के जिंदा नहीं रहता। अगर बड़े साहब प्रधानमंत्री है या आर्मी चीफ है तो सब कुछ समझ में आता है। मेजर इकबाल क्यों रुकता है, डकैत क्यों सिर झुकाता है और पूरा सिस्टम एक लाइन पर क्यों ठहर जाता है। अब हमजा की बात समझो। हमजा बदला नहीं ले रहा, वो सिस्टम तोड़ने निकला है। वो कहता है जिसकी लियारी उसका कराची और जिसका कराची उसका पाकिस्तान। ये लाइन किसी गैंगस्टर की नहीं है, ये लाइन गद्दी हिलाने वाले आदमी की है। मतलब पार्ट 2 में हमजा सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा, वो उस कुर्सी तक पहुंचेगा जहां से सब कुछ चलाया जाता है। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक थ्योरी, क्या हो अगर बड़े साहब एक इंसान नहीं बल्कि एक कुर्सी हो। चेहरा बदलता रहता हो, नाम बदलते रहते हो, लेकिन सिस्टम वही रहता हो। और हमजा का मिशन किसी को मारना नहीं, उस कुर्सी को तोड़ना हो। अगर ऐसा हुआ तो धुरंधर सिर्फ फिल्म नहीं रहेगी, वो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल थ्रिलर फ्रेंचाइज बन जाएगी। अब सवाल तुम्हारे लिए, बड़े साहब दाऊद जैसा अंडरवर्ल्ड मास्टर है, हाफिज जैसा टेरर मास्टर है, या फिर प्रधानमंत्री या आर्मी चीफ जैसा सिस्टम फेस। कमेंट में सिर्फ नाम मत लिखना, कारण भी